हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस चैप्टर में हम मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ एक प्लैनेट है और वो कैसे मोशन करता है। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सन है और ये क्या है, हमारी अर्थ है ये। तो अब सबसे पहले आता है कि अर्थ रोटेट कैसे करती है। तो ये अर्थ है, ये यहाँ पे अपने एक्सिस पे है। अपने एक्सिस पे जब वो उसी जगह पर क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, अपनी जगह जो है वो छोड़ नहीं रही, उसका जो एक्सिस है, जो बेस है वो सेम है और वो अपनी जगह पर ऐसे मूव कर रही है, तो हम उसे रोटेशन कहते हैं। आप कोई भी बच्चे आप खड़े होकर रोटेट करके देख सकते हैं। अब होता है रेवोल्यूशन। जो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और जो सन के जो चारों ओर वो रिवॉल्यूशन करती है, रेवोल्यूशन करती है। अब वो क्या कर रही है, अब आप देखोगे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और वो रेवोल्यूशन ऐसे वो रिवॉल्व भी हो रही है। ऐसे वो रोटेट करते 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 क्या होगी, रिवॉल्व होगी। उस रेवोल्यूशन को ये पूरा जो है वो मोशन वो अर्थ ऐसे करती है कि अपने एक्सिस पे आप देखेंगे अपने एक्सिस पे घूम भी रही है और साथ में वो क्या कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो ये पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट करती है। तो आज हम मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने जो ये एक्टिविटी देखी तो उसमें आपको पता चला कि रोटेशन क्या होती है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती मूवमेंट करती है, तो हम उसे रोटेशन कहते हैं। और क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या हो रहा है कि वो रोटेट करते करते उसका एक जो पाथ है वो हमने फिक्स्ड कर दिया है कि उस पाथ में उसे, जैसे ये मान लीजिए कि ये सन है हमारा, ये सन है और अब हमने एक पाथ फिक्स्ड कर दिया कि अर्थ जो है वो ऐसे इसी में क्या करेगी, वो रोटेट करेगी, रेवोल्यूशन करेगी। तो अर्थ यहाँ है तो वो हमेशा क्या करेगी, इसी पाथ को फॉलो करेगी, ऐसे इसी पे वो हर टाइम ऐसे चक्कर लगाएगी, रेवोल्यूशन करेगी और रोटेशन। तो जो ये एक्सिस होती है ऑफ द अर्थ विच इज़ क्या होती है, हमारी एक इमेजिनरी लाइन हमारी होती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में, हमने अर्थ एक प्लैनेट होता है, मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और सन क्या है, एक स्टार है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो जो इमेजिनरी लाइन होती है वो 66 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको हम ऑर्बिटल प्लेन भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन हमने इसमें बना ली और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन भी इसे हम बोलते हैं। ये यहाँ पे शो कर रखा है। अब ये इसमें दे रखा है कि द अर्थ रिसीव्स, अर्थ को जो लाइट वो मिलती है वो सन से मिलती है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप। जो अर्थ की जो शेप है वो एक्चुअल में जियोइड है, क्योंकि जो स्फेरिकल होती है लेकिन इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड से ये क्या होती है, ये फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। और ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट गेट फ्रॉम सन एट अ टाइम। और जो उसके हाफ पार्ट पे, ये जो हाफ पार्ट है, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ सन है, तो सन की जो रोशनी है उसके एक बारी में उसके हाफ पार्ट पे ही मिलती है, बाकी हाफ पार्ट नहीं मिलती। तो जिस हाफ पार्ट में सन की रोशनी उसे मिलती है तो वहाँ पे डे होता है, और जहाँ पे नहीं पहुँचती जिस पार्ट पे, वो वहाँ पे नाइट होती है। तो अब है कि इसमें दिया हुआ द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ क्या होता है, वहाँ पे नाइट होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट इज ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगा कि आपने कहा था कि जो अर्थ होती है वो क्या होती है, अपने एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड होती है, थोड़ी झुकी हुई होती है। तो ये जो बीच में जो हमने एक ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमने इसको बनाया है, जहाँ पे वो हाफ ऑफ हमने जो डिवाइड किया है। जो अर्थ जो है वो टेक्स अबाउट 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे लेती है, मतलब पूरे 24 नहीं है, 23 घंटे कुछ मिनट्स लेती है एक रोटेशन को पूरा करने में। अराउंड इट्स एक्सिस, जो रोटेशन अभी मैंने बताई थी आपको फर्स्ट में, अपने एक्सिस पे रोटेट करना, घूमना,
तो उस रोटेशन में वो 24 घंटे ले रही है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और जो पूरा जो पीरियड जो रोटेशन का होता है हम उसे अर्थ डे कहते हैं। ये डेली मोशन करती है अर्थ, रोज जो है अर्थ जो है ऐसे मोशन करती है। ये आप देख पा रहे हैं, इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे क्या है हमारा फ्लैटेंड होता है। ये हमारी वर्टिकल ऑर्बिटल प्लेन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 23.5 डिग्री ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे आता है व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अगर मान लो अर्थ ने रोटेट नहीं किया, ये अर्थ जो है ऐसे के ऐसे ही स्टैंड कर रखी है, तो ये जो आपको जहाँ पे अर्थ की जो सन की जो लाइट है, वो सनलाइट है, वो सिर्फ एक ही पोर्शन पे रहेगी जहाँ पे हमेशा डे होगा, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे हमेशा नाइट होगी, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट ही नहीं करेगी। तो ये क्या होगी, ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी लाइफ के लिए। तो एक्सपीरियंस सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन। जो अदर हाफ में क्या होगी, हमेशा डार्कनेस होगी, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग और कोल्ड होगी हमेशा, जहाँ पर रहना, दोनों ही कंडीशन में रहना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। जो सेकंड मोशन जो अर्थ करती है वो होता है रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन करने में वो 365 डेज लेती है, एक साल में करती है वो पूरा। तो आपने जो रेवोल्यूशन मैंने बताया कि वो अपने रोटेशन करते करते जब वो सन के चारों ओर, आप ये देख रहे हैं जैसे ये बीच में सन है और ये उसका एक पाथ फिक्स कर दिया हमने अर्थ का। तो ये अर्थ का जब हमने पाथ फिक्स किया तो वो एक रोटेशन तो 24 आवर्स में कर रही है, और एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा सन के चारों ओर जो ये एलोंगेटेड पाथ है उसका फिक्स्ड पाथ है, इसमें लगा रही है 365 डेज में। कुछ 365 पॉइंट कुछ डेज होता है, तो इसलिए जो 4th ईयर होता है हम उसको लीप ईयर कहते हैं। क्यों, ठीक है। अब आप देखोगे कि अब यहाँ पे जो सन की रेज देखेंगे कि जो सन की रेज है, सबसे पहले इक्विनस यहाँ पे 23 मार्च स्प्रिंग, और ये आप पूरी डायग्राम को अभी समझते हैं। 6 hours saved every year are added to make day 24 hours over a span of 4 years। जो 10 सरप्लस डेज जो एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो ऐसे ही अभी हमने बताया कि हमेशा क्या होता है, हर दिन कुछ कुछ मिनट वो है, क्योंकि 24 आवर्स वो पूरे नहीं लेती, 23 आवर्स और कुछ मिनट लेती है। तो जो बाकी मिनट्स हैं उन सब मिनट्स को जब हम ऐड कर देते हैं पूरे साल की, पूरे 4 साल में एक बार क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डे हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा डे हम फेब्रवरी में ऐड करते हैं, जो जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो जो लीप ईयर है वो जो भी 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर में आता है हमारा। तो आप इसमें देखेंगे 10 फ्रॉम फिगर 360 डेज हो जाते हैं, जिसमें एक डे एक्स्ट्रा हो गया तो वो लीप ईयर हो गया। अब फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये होता है एक एलोंगेटेड पाथ है, और कौन सा ऑर्बिट है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट को जो ये रेड से बना हुआ है पूरा का पूरा, इसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। द ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड। जो ईयर होता है आप अपने इंडिया में भी देखोगे कि समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम सीजन है, ये है। तो सीज़न जो चेंज होते हैं जब अर्थ की पोजीशन जो सन के अराउंड है, जब वो चेंज होती है तब हमारे जो ये सीज़न है वो सारे चेंज होते रहते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे फिगर को, अभी हम देखते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे, अब आपने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे है हमारा नॉर्दर्न, यहाँ पे नॉर्दर्न विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि जब विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमारा जो समर आएगा, समर होगा हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर पे 22 दिसंबर। जो हमारे देश में अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो 22 दिसंबर को क्या होता है, इंडिया में हमारे विंटर होती है। इसका मतलब जो इंडिया में, यानी कि इंडिया में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो हमारा इंडिया होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यहाँ पे विंटर है तो 22 दिसंबर को विंटर होगी। तो जो अर्थ का जो बाकी पार्ट है वहाँ क्या होगा, समर होगा। फिर हम इंडिया को कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पे
21 मार्च में देखिए कि इंडिया में क्या होगा। इंडिया में यहाँ स्प्रिंग है, तो यहाँ पे और बाकी जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, ऑटम होगा, जो उसका साउदर्न हेमिस्फेयर होगा। और यहाँ पे ये देखिए अर्थ में यहाँ पे समर सीज़न हमारे इंडिया में 21 जून में क्या होती है, समर होती है। तो यहाँ पे और जो बाकी जो अर्थ का जो पार्ट होगा साउदर्न में विंटर होगा। तो ये पूरा जो साइकिल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सीधा पूछ लिए जाते हैं। आपको ये याद रखना है जो इंडिया है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है। तो अभी आपने ये इससे आपको क्लियर हो गया है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये पूरा यही इस चीज़ में डिस्क्राइब किया हुआ है कि फिगर आप 3.3 को देखिए तो आप उसमें देखेंगे 21 जून पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, टिल्टेड टुवर्ड्स सन की तरफ है। तो सन की डायरेक्ट रेज वहाँ पे जा रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था 23.5 डिग्री, तो वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा हीट होगी, तो वहाँ क्या होगा, हमारा समर होगा। और जो नॉर्थ पोल होगा वो इंक्लाइंड है हमारा टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल हमने देखा था 66.5 डिग्री पे, और अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है 66.5 डिग्री साउथ और आर्कटिक नॉर्थ में होता है। तो कंटिन्यूस वहाँ पे डे लाइट होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फेयर होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो 21 जून को साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, हमारा वहाँ पे विंटर हो जाएगी। अब 22 दिसंबर यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे डायरेक्टली सन की रेज जा रही है, साउथ पोल में जो है वो टिल्टेड टुवर्ड्स इट। तो जब 2 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अंटार्कटिक सर्कल पे, तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। लेकिन हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है तो हमारे इंडिया में क्या होगा, समर होगा। तो जो आपको हमारे जो इंडिया में क्या होगा 2 दिसंबर को विंटर होगा, और जो दूसरे में क्या होगा, समर होगा। जैसे आप देखेंगे कि जो सेलिब्रेट करते हैं हम क्रिसमस को, ऑस्ट्रेलिया में तो जो क्रिसमस सेलिब्रेट होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे समर होता है, क्या कहते हैं, क्रिसमस के टाइम पे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं अपना क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, उस टाइम हमारे इंडिया में क्या होती है, ठंड होती है, विंटर होती है, क्योंकि इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर जो होता है वहाँ पे जो डायरेक्ट रेज जो होते हैं इक्वेटर पे पड़ती है, सनफॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये आप देखिए, ये जो डायरेक्ट रेज जो है ना इक्वेटर पे पड़ रही है, ये इक्वेटर दिख रहा है ना आपको, ये डायरेक्ट रेज यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ रही है। तो एक जगह क्या होगा, स्प्रिंग होगा, ठीक है, और दूसरी जगह क्या होगा हमारा, एक सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड, ना तो सन की तरफ टिल्टेड है, और पूरी की पूरी जो अर्थ है उस पे एक्सपीरियंस होगा इक्वल डेज और इक्वल नाइट। जो इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट हम एक्सपीरियंस करते हैं तो इसको हम इक्विनस कहते हैं। इस दिन को हम इक्विनस कहते हैं जिस दिन हमारे डेज भी इक्वल हैं। जैसे 24 आवर्स का हमारा एक डे बनता है तो उसमें नाइट और डे दोनों का पोर्शन अगर इक्वल है तो हम उसे इक्विनस कहेंगे। 21 मार्च को और 23 दिसंबर को ये होता है जब सन फॉल होता है इक्वेटर पे डायरेक्ट। अब जो 23 जो दिसंबर है इसके अंदर क्या है, इट इज़ ऑटम सीजन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि हमारे इंडिया में क्या होगा 23 सितंबर को ऑटम सीजन होगा, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं कि पत्ते झड़ जाते हैं। एंड स्प्रिंग सीजन होगा साउदर्न में, कि आपको एक चीज एक हेमिस्फेयर याद रखना है, दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। आप अपने इंडिया का याद रख लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है और विंटर, और जो साउथ होगा वो उसका ऑपोजिट होगा। और 21 मार्च को क्या होगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और क्या होगा, ऑटम होगा साउदर्न में, साउथर्न में। तो ये वाला जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। आप एक्टिविटी को अपने घर में करके देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डाउट को कमेंट्स में पूछिए। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।